नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब के संबंध में जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम जातक की स्त्री संबंधी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। स्त्री संबंधी बातों के अध्ययन के क्रम में अभी स्त्री की संख्या का विचार कैसे किया जाता है, इससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। यदि नवमेश सप्तम स्थान में हो और सप्तमेश चतुर्थ स्थान में हो अथवा सप्तमेश और एकादशेश केंद्रगत हो तो इन दोनों योगों में बहुपत्नी योग का निर्माण होता है। इस सूत्र में दो सूत्र समाहित हैं। यदि नवमेश नवम भाव का स्वामी सप्तम स्थान में स्थित हो और सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में स्थित हो, पहला सूत्र तो ये हो गया। या दूसरा सूत्र क्या है कि सप्तमेश और एकादशेश, सप्तम भाव का स्वामी और एकादश स्थान का स्वामी, ये दोनों एक साथ होकर के केंद्र में स्थित हों तो इन दोनों योगों में के रहने से, इन दो योगों में से किसी योग के रहने से जातक के लिए बहुपत्नी योग का निर्माण होता है। अगला सूत्र है चंद्रमा और शुक्र के सप्तम स्थान में रहने से भी बहुवल्लभा योग बनता है। चंद्रमा और शुक्र यदि कुंडली में सप्तम भाव में बैठते हों तो जातक के लिए बहुपत्नी का योग बनता है। यदि बृहस्पति अपने मित्र के नवांश में हो तो एक विवाह होता है। यदि स्वनवांश में हो तो 2 अथवा 3 स्त्री का योग बनता है। और यदि बृहस्पति अपने उच्च राशि के नवांश में हो तो जातक को बहु स्त्री का योग बनता है। यदि बृहस्पति कुंडली में अपने मित्र ग्रह के राशि के नवांश में हो तो जातक के लिए एक पत्नी का योग बनता है। यदि बृहस्पति अपने स्वराशि के नवांश में हो अर्थात धनु अथवा मीन राशि के नवांश में हो तो जातक को 2 या 3 स्त्री का योग बनता है। और यदि बृहस्पति कुंडली में अपने उच्च राशि के नवांश में हो अर्थात कर्क राशि के नवांश में स्थित हो तो जातक को बहु स्त्री योग होता है। अगला सूत्र है दशम स्थान का स्वामी और दशम स्थान के स्वामी का नवांश शेष, ये दोनों यदि शनि के साथ हों और षष्ठेश भी उनके साथ हो अथवा उन पर षष्ठेश की दृष्टि पड़ती हो तो इस योग को बहुवल्लभा योग कहा गया है। दशम भाव का स्वामी दशमेश और दशम स्थान के स्वामी का नवांश शेष, दशम स्थान का जो स्वामी है वह किस राशि के नवांश में है उस राशि का स्वामी, दशम स्थान का स्वामी और दशम स्थान के स्वामी के नवांश वाली राशि का स्वामी और शनि, ये 3 ग्रह कुंडली में एक साथ स्थित हों तथा षष्ठेश भी उनके साथ बैठा हो, छठे भाव का स्वामी भी उनके साथ बैठा हो या षष्ठेश उन पर दृष्टि डाल रहा हो। किन पर? दशम भाव के स्वामी पर, दशमेश के नवांशपति और शनि, ये तीनों पर षष्ठेश भी अपनी दृष्टि डाल रहा हो या षष्ठेश उनके साथ बैठा हो तो ऐसे योग को बहुस्त्री योग कहा जाता है। यदि लग्नेश, सप्तमेश, चंद्र लग्नेश अथवा शुक्र उच्च राशि में स्थित हो तो जातक को बहुस्त्री योग होता है। सिंपल सा एक सूत्र है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी या चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, चंद्र लग्नेश या जिसको हम बोलते हैं राशिश, और शुक्र अथवा शुक्र, इन चारों में से कोई भी एक अपने उच्च राशि में स्थित हो तो वैसे जातक को बहु स्त्री योग होता है। आगे कहा जा रहा है कि गौण रीति से सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ अथवा सप्तमेश के साथ अथवा द्वितीयेश के साथ जितने ग्रह होते हैं उतनी ही संख्या स्त्री की कही जाती है। क्या कहा जाता है?
कि सप्तम स्थान में या शुक्र के साथ या सप्तमेश के साथ या द्वितीयेश के साथ, इनमें से किसी के साथ जितने भी ग्रह बैठे हों उतनी ही संख्या स्त्री की कही जाती है। गौण रीति है स्त्री संख्या जानने की। परंतु यदि सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ वैसा ग्रह बैठा हो जो स्वगृही हो अर्थात अपने घर में स्थित हो या उच्चस्थ ग्रह हो, अपने उच्च राशि में स्थित हो, तो उस ग्रह की संख्या को नहीं लेना है, उसको माइनस करके काउंट करना है। अगला सूत्र है यदि सप्तमेश बलवान अथवा उच्चस्थ अथवा वक्री होकर लग्न में स्थित हो तो जातक को बहु स्त्री योग होता है। सप्तम भाव का स्वामी बलवान होकर के लग्न में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में लग्न में स्थित हो या वक्री हो और लग्न में स्थित हो, इन तीनों में से कोई भी योग बन रहा हो, भली सप्तमेश यदि लग्न में स्थित हो या वक्री हो या उच्च का हो, तो जातक को बहु स्त्री योग होता है। यदि बलि बुध लग्नेश से दशमस्थ हो और चंद्रमा लग्न से तृतीय स्थान में अथवा सप्तम स्थान में स्थित हो तो ऐसा जातक स्त्री समूह से घिरा रहता है। कुंडली में बुध बलि हो और लग्नेश से दशमस्थ हो अर्थात लग्न का स्वामी जहां बैठा हो उसे दशम भाव में बलि बुध स्थित हो और चंद्रमा लग्न से तृतीय भाव में बैठा हो या सप्तम स्थान में स्थित हो। बलि बुध लग्न से दशम स्थान में स्थित हो और चंद्रमा लग्न से तृतीय भाव में या सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक स्त्री समूह से घिरा रहता है। अगला सूत्र है यदि द्वितीयेश और द्वादशेश एक साथ होकर तृतीय स्थान में स्थित हो और उन पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा वे नौमेश के द्वारा दृष्ट हो तो बहुजाया योग होता है। द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी ये दोनों एक साथ होकर के कुंडली में तृतीय भाव में स्थित हों और उन पर किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उन पर नौमेश की दृष्टि पड़ रही हो, नौम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो, तो इसमें से कोई स्थिति बनती है तो वैसे जातक को क्या है बहुजाया योग बनता है। ऐसे जातक के पास बहु स्त्रियों का योग होता है। स्त्री संख्या विचार से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।